Hello Bacha Party, wish you a very good morning and welcome to MSG Institute, and it's your time for class 12th mathematics, that is lecture 17 of unit 1st संबंध and फलन. So let's start here. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने द्विचर संक्रिया से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक 5 पार्ट तक कंप्लीट किया था. तो उससे आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट. क्या बोल रहा है? निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है और क्या साहचर्य है. बेटा चेक करा रहा है कि क्या ये क्रम विनिमय है और साहचर्य है. तो सबसे पहले क्या हमें दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी प्लस 1. देखो बेटा सबसे पहले मैं इसका मीन समझा देता हूँ. आर माइनस कर्ली ब्रैकेट -1 मीन्स आर की जो वैल्यू है ना -1 के अलावा जो भी हम वैल्यू रखेंगे इसमें उसमें जो सारे रियल नंबर होंगे लेकिन -1 नहीं होगा. क्या नहीं होगा? -1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है बट आई एम टेलिंग यू. ए अपॉन बी प्लस 1. देखो बेटा सारे रियल नंबर होंगे लेकिन -1 नहीं होगा. अगर हमने b की वैल्यू -1 रखते हैं -1 प्लस 1. बेटा -1 प्लस 1 क्या हो गया? ए अपॉन 0. अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी आ जाएगा. सही है बेटा. तो इसलिए r की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं बट -1 नहीं लेंगे, तो इसलिए r -1 दिया है. पर हमें इस क्वेश्चन में इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, बस हमें तो क्रम विनिमय और साहचर्य जांच करना. लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि बेटा ये क्यों गिवन होता है. हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए अगर हमें अच्छे से नॉलेज लेनी है, अच्छे से कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो. ठीक है बेटा, अदरवाइज छोड़ते चलोगे तो चीज़ें वीक हो जाएंगी धीरे धीरे. ठीक है, फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना होना चाहिए. अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में 100/100,
क्लियर। सो आर को लेना है, सभी आर हो सकते हैं लेकिन -1 के अलावा, -1 नहीं हो सकता, इसलिए आर -1 की आएगी, आर में से -1 को हटा दिया है। ठीक है बेटा, चलो अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। ये तो मैंने आपको बताई नॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं क्रम विनिमय की जांच। क्रम विनिमय की जांच। अभी क्रम विनिमय का घर देखा आपने? बिल्कुल देखा, कल बहुत अच्छे से देख लिया है। तो बेटा क्या जानते हो आप उसके घर के बारे में? वी नो दैट ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए स्टार बी क्या दिया हुआ है? ए अपॉन बी प्लस वन। फर्स्ट ऊपर है और सेकंड वाले में बी प्लस वन नीचे हो रखा है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल बी स्टार ए। सो बेटा अभी क्या आ जाएगा? ए स्टार भी तो ए अपॉन बी प्लस वन है, बी स्टार हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस वन। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। साफ दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए। इसलिए स्टार द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय की पालना नहीं करती है। अब तो बहुत अच्छे से आ गए होंगे, और मुझे आई होप कि मैंने कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो आपने कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है बेटा, फाइन। उसके आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या क्या आंसर आए हैं। द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय की पालना नहीं करती है, नहीं करती है, बोलने के चक्कर में गलत लिख दिया, नहीं करती है क्योंकि इक्वल नहीं है। अब हम जांच करेंगे साहचर्य की जांच। साहचर्य की जांच करते हैं। तो बेटा साहचर्य का भी घर हमने अच्छे से देखा हुआ है, और उसके लिए हम क्या जानते हैं? साहचर्य के घर के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। सही है, ऐसे है और फर्स्ट टू ब्रैकेट लास्ट टू ब्रैकेट, ये साहचर्य है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड लेते हैं, सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? ए स्टार बी स्टार सी। सो ए स्टार बी हमें गिवन है, ए स्टार बी हमें क्या गिवन है? ए अपॉन बी प्लस वन, ए अपॉन बी प्लस वन पुट करते हैं यहाँ पे, ए अपॉन बी प्लस वन, ए अपॉन बी प्लस वन हमने पुट किया है यहाँ पे। स्टार सी, बेटा इसको कुछ लेट कर लें, इसको लेट कर लिया के, तो अभी क्या हो जाएगा? के स्टार सी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, के स्टार सी, ए स्टार बी क्या है? ए अपॉन बी प्लस वन, तो के स्टार सी क्या होगा? के अपॉन सी प्लस वन। के अपॉन सी प्लस वन आ गया। अब बेटा के की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? के की वैल्यू पुट कर देंगे। के की वैल्यू क्या है? के हमने क्या माना था? ए अपॉन बी प्लस वन, ए अपॉन बी प्लस वन, ये तो आ गया के, और ये मेन वाला अपॉन ये सी प्लस वन। आपको पता होगा कि बेटा जब ऐसे आता है, मैं आपको एक बता देता हूँ, ए अपॉन बी, ये मेन अपॉन है, सी अपॉन डी। ठीक है बेटा, ये आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 में पढ़ के आए हो, अभी आप 12th में हो। तो जब भी मेन अपॉन होता है तो ऐसे बना लेते हैं। तो बेटा सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, और सबसे बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या होगा? ए इंटू डी अपॉन बी सी। सही है, क्लियर। तो ये क्या आएगा बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो ये तो पूरा फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके प्लेस पे आप 1 मान सकते हो। अगर किसी को नहीं आता है ये, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके प्लेस पे 1 मान सकते हो। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और बीच वाले दोनों की कर दो। सो ए अपॉन ए इंटू वन अपॉन बी प्लस वन सी प्लस वन। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड आ गई है हमारे पास ए अपॉन बी प्लस वन सी प्लस वन, ये आपकी इक्वेशन 1। लेट मी चेक, ए अपॉन बी प्लस वन सी प्लस वन, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चल के देखते हैं। बेटा राइट हैंड साइड क्या होती है साहचर्य में? ए स्टार बी स्टार सी। इस बार इसका ऑपरेशन करेंगे। सो ए स्टार बी क्या था? ए अपॉन बी प्लस वन, तो बी स्टार सी क्या होगा? ए स्टार बी अपॉन सी प्लस वन, यही तो होगा। इसको कुछ लेट कर लेते हैं, इसको पी लेट कर लेते हैं। सो क्या बन गया बेटा? ए स्टार पी। अभी ए स्टार पी कैसे होगा? ए अपॉन पी प्लस वन, ए अपॉन पी प्लस वन,
यही होगा ए स्टार पी, क्योंकि बेटा बी स्टार से बी अपॉन सी प्लस वन, तो ए स्टार पी ए अपॉन पी प्लस वन। अभी पी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, पी की वैल्यू पुट करते हैं, ए अपॉन पी क्या माना था हमने, बी अपॉन पी हमने क्या लेट किया था, बी अपॉन सी प्लस वन। सो बेटा ए अपॉन बी एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन। मेन अपॉन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना। तो चलो मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। तो मेन अपॉन ये है बेटा, मेन अपॉन ये है, तो ये तो पूरा फ्रैक्शन है, ये नीचे वाला तो फ्रैक्शन है, लेकिन ऊपर वाला फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते और भी अच्छी बात है, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन वन। सो ए को हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन बनाओ, ए अपॉन वन, कभी गलत नहीं होगा। और बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, बी प्लस सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन। ये मेरा मेन अपॉन है, ये वाला वही फॉर्मूला, सबसे नीचे सबसे ऊपर और बीच वाले दो। सो ए इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन। ये क्या आई थी बेटा आपकी राइट हैंड साइड, ये क्या है बेटा जी, ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या आई है, राइट हैंड साइड ये है। अब देखना जरा इनके फेस को, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ए अपॉन बी प्लस वन सी प्लस वन, ये राइट हैंड साइड है। इसका मतलब पता चल रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड not equal right hand side. That means a star b star c first two bracket, a star b star c last two bracket not equal। इसलिए स्टार द्विचर संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है। ओके बेटा फाइन। सो समरी देखते हैं क्या आया, क्रम विनिमय का भी पालन नहीं करती है और साहचर्य का पालन भी नहीं करती है। ओके सो ये तो कुछ करती ही नहीं है, क्रम विनिमय नहीं और साहचर्य भी नहीं। सही है बेटा फाइन। ओके नहीं करती है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर, यही पूछ रहा था वो कि क्रम विनिमय का पालन करती है या साहचर्य का पालन करती है, और कैसे आया आपको पता है। अब आप इंटेलिजेंट बच्चे हो गए तो समझ सकते हो बहुत इजीली। ठीक है बेटा फाइन। तो ये किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। 2 का जो 6 पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है बेटा, ये हमें दिया हुआ था क्रम विनिमय के लिए हमें ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए करना होता है, लेकिन नहीं इक्वल आई तो क्रम विनिमय की जाँच नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्रम विनिमय। साहचर्य की जाँच के लिए दोनों साइड अनइक्वल आई हैं तो साहचर्य भी पॉसिबल नहीं है, साहचर्य की पालना नहीं करती है। ठीक है बेटा फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, समुच्चय 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट है समुच्चय के 1 2 3 4 5 में ए सिंबल बी निम्नतम ए कोमा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है पर है बहुत आसान। देखो बेटा ये बोल रहा है कि इस बार इसने स्टार नहीं दिया, इसने ये वाला सिंबल दे दिया। ठीक है, सो समुच्चय क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 ये दिया, और इसने क्या किया बेटा, इसमें स्टार नहीं, सिंबल तो कुछ भी दे सकता है क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता। ओके ये क्या है, मिनिमम, क्या है मिनिमम, ए और बी में जो भी मिनिमम होगा, निम्नतम लिखा हुआ है, निम्नतम का मतलब मिनिमम, किस में से, ए कोमा बी में से, मीन्स जो इस संक्रिया की जो वैल्यू आएगी, ओके इस संक्रिया की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी। किस में से मिनिमम होगी, ए या बी में से जो भी मिनिमम होगा, ए या बी में से जो भी छोटा होगा वो वाली वैल्यू होगी इसकी, वो वाली वैल्यू होगी। ए और बी में से जो सा भी छोटा होगा, जो भी छोटा होगा वो वैल्यू होगी। तो बेटा हमें समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5, तो हम ए की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 ले सकते हैं और बी की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। तो एक संक्रिया सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनाएंगे, लेकिन टोटल एलिमेंट कितने होंगे बेटा, 5 है ना ये। तो यहाँ देखो आप, जब हम ए की वैल्यू भी 5 लेंगे,
बी की वैल्यू भी 5 लेंगे, तो टोटल जो एलिमेंट बनेंगे वो 25 बनेंगे। कितने बनेंगे? 25। कैसे बनेंगे देखते हैं, सारणी बनाते हैं और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है बेटा, चलो सारणी बनाते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। सो चलो बेटा ध्यान से देखना। ओके, ये है यहाँ पे संक्रिया, जो हमें संक्रिया लगानी है। इस साइड में लूंगा हॉरिजॉन्टल साइड, इस साइड में ए की वैल्यू लूंगा और इधर बी की वैल्यू मैं पुट करूंगा। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या लेंगे? 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही हम बी की वैल्यू क्या लेंगे? इस साइड में हॉरिजॉन्टल साइड में 1 2 3 4 5। अब फटाफट से संक्रिया पे आओ। देखो ये क्या बोल रहा है, ए और बी में जब संक्रिया लगेगी, दैट मीन्स अगर हमने अभी यहाँ पे ए ये ले रहे हैं 1 1 लिया है, तो बेटा ए और बी 1 1 है, ए और बी 1 1 है, तो इनमें से मिनिमम कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा? छोटा कोई नहीं है, दोनों सेम है, तो ए 1 1 होगा तो छोटा भी 1 ही होगा, कोई भी जो छोटा होगा वो लेना है। तो जब हमने 1 1 का लिया, बेटा यहाँ देखना 1 1, ये सारणी कैसे बन रही है ये देखना, 1 1 1 1 क्या आया? 1 आ गया। क्लियर? अभी हम लेंगे 1 और 2, 1 और 2। बेटा 1 और 2 में लगा रहे हैं, तो 1 और 2 में छोटा कौन है? 1। ऐसे ही 1 और ए की 1, ए का तो 1 ले रहे हैं, ए का 1 ले रहे हैं और बी का 3 ले रहे हैं, बी का 3, ए का 1 और बी का 3, ए बी, ए का 1 और बी का 3, ए का 1 और बी का 3, तो छोटा कौन है? 1। उसने यही तो कहा कि निम्नतम, एक वर्ड दिया है निम्नतम, मतलब जो छोटा होगा। तो ए का 1 ले रहे हैं यहाँ पे, बेटा अभी 1 1 वाले ब्लॉक में चल रहे हैं, तो 1 1 1 आ गया, 1 2 1 आ गया, 1 3 1, छोटा तो 1 ही होगा, 1 4 में भी, 1 5 में भी। ओके, अब ए 2 आ गया और बी 1 है, तो अभी ए 2 ले रहे हैं हम और बी 1 ले रहे हैं, तो 2 1 में छोटा कौन सा होगा? 1। 2 2 में छोटा कौन सा होगा? 2 2 3 में छोटा कौन सा होगा? 2 2 4 में छोटा कौन सा होगा? 2 2 5 में 2। सही है ना? 3 1 में छोटा कौन सा होगा? 1। 3 2 में छोटा कौन सा होगा? 2 3 3 में छोटा कौन सा होगा? या 3 4 में 3, 3 5 में 3। है ना कितना आसान? 4 1 में छोटा कौन सा होगा? 1। 4 2 में छोटा कौन सा होगा? 2 4 3 में छोटा कौन सा होगा? 3 4 4 में छोटा कौन सा होगा? इक्वल 4 5 में 4 होगा। सही है बेटा, सारणी अपने आप बन रही है ऑटोमेटिक। 5 1 में छोटा कौन सा होगा? 5 2 में छोटा कौन सा होगा? 5 3 में छोटा कौन सा होगा? 5 4 में छोटा कौन सा होगा? 5 5 में तो सेम होगा। सही है बेटा, ये आपकी सारणी बन के रेडी है, और यही पूछ रहा था वो, सारणी बनाइए। तो ये सारणी लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, कैसे कि ए कोमा बी, जो ए संक्रिया दी इसमें निम्नतम देखना है कि मिनिमम वाला कौन सा आएगा। सही है बेटा, सारणी रेडी है, आंसर आ चुका है आपका। ये सारणी बनवा रहा था वो, हमने लिख दिया। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। क्लियर? तो अच्छे से आपको देखना है, समझना है, बहुत इजी है। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्वैधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए, इसका परिकलन कीजिए। कि तो थर्ड पार्ट दिए हुए हैं, इसके 3 पार्ट, क्या स्टार क्रीम विनिमय है और इसका परिकलन कीजिए। ठीक है बेटा, चलो कर लेते हैं जल्दी से। ओके, देखो बेटा ये ना सबसे आसान क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि टेबल दी हुई है, टेबल का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन करना है, द्विचर संक्रिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर हम इसको नाम दें तो ये बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन है। ठीक है, और लल्लू लाल क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। ठीक है बेटा, इट इज़ लल्लू लाल क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या बोल रहा है। समुच्चय 1 2 3 4 5 में क्या करना है? इसका परिकलन करना है। करते हैं परिकलन, क्या है? ओके, देखो बेटा सबसे पहला आपको पता होना चाहिए संक्रिया सोल्व कैसे करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया 1 1, ये 1 है, ये इस साइड से 1 लिया, ए की वैल्यू यहाँ पे ए है, इस साइड बी है, तो ए 1 है और बी 1 है, तो 1 1 पे क्या वैल्यू आ रही है? 1 आ रही है। सही है। ऐसे ही ए 1 है और बी 2 है, तो भी क्या आ रही है? 1 है। ए इस बार 3 मैंने लिया और बी 4 लिया, ये 3 लिया, 3 यहाँ से 3 और ये बी से 4, तो 3 4 पे क्या आ रही है? 1 आ रही है।
इस बार मैंने ये 4 लिया ए और बी लिया 4, ए भी 4 और बी भी 4, तो क्या आ रही है 4 आ रही है। आई होप समझ आ गया होगा ये कैसे हम सारणी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे आप ग्राफ से कैलकुलेट करते थे सेम सारणी से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इनको, फटाफट से होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 2 स्टार 3 स्टार 4, साचरी है ना ये तो, है ना। ठीक है, 2 स्टार 3 स्टार 4 और दिस, इसका परिकलन करना है। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, 2 3 4, पहला तो इसका परिकलन करवा रहा है। देखते हैं ब्रैकेट कहाँ लगाया, फर्स्ट 2 में, इसका परिकलन कीजिए। ओके, इसका परिकलन कर देते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, परिकलन। ओके, तो बेटा 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 देखेंगे हम, 2 स्टार 3 मीन्स ए तो 2 और बी 3, तो 2 और बी 3 क्या आ गया, 2 स्टार 3 क्या आ गया 1, लिखते हैं 1, 1 स्टार 4, अभी क्या हुआ 1 स्टार 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 4 क्या आ गया 1, 1 और 4 क्या आ गया है 1, तो दिस इज योर 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका परिकलन करने पे क्या मिला 1। सही है बेटा। अभी हम दूसरे का करते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4, अब इसका परिकलन करवा रहा है, तो इसका भी परिकलन कर देते हैं, सिंपल। बस टेबल से देखना, 3 और 4 देखना है, 3 कहाँ गया बेटा, 3 और 4, 3 और 4 क्या है 1, तो 1 लिखते हैं यहाँ पे। अभी 2 स्टार 1 हो गया, 2 स्टार 1, 2 स्टार 1, 2 स्टार 1, तो बेटा 2 और 1 लेना है, 2 और 1, 2 और 1 का क्या गया 1, सिंपल, 2 और 1 का क्या गया 1, तो 2 और 1 1 आ गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आई है, 2 स्टार 3 स्टार 4 की, 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू भी 1 आई है। ओके, दोनों की वैल्यू 1 आई है क्योंकि साचर्य है ये, समझ आया। ओके, सो बेटा फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड, फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या स्टार क्रम विनिमय है। ओके, देख लेंगे स्टार क्रम विनिमय है या नहीं है, तो चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्या स्टार क्रम विनिमय है। ओके, देख लेते हैं, वह हम क्या पता है हमको, वी नो दैट क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है बेटा। क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे लिया ए इक्वल 3 और बी इक्वल 4, तो यहाँ पे ए स्टार बी और बी स्टार ए बिल्कुल सेम होने चाहिए। ओके, सो ए स्टार बी लेते हैं, मीन्स 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 बेटा कहाँ पे हो, 3A, 3 यहाँ से आएगा और 4 यहाँ से आएगा, 3 स्टार 4 क्या आ गया 1, सो 3 स्टार 4 क्या आ गया 1। अब हम चेंज करेंगे बी स्टार ए, बी स्टार ए मीन्स 4 स्टार 3, 4 स्टार 3 चेक किया जाए, 4 ये है और 3 ये है, 4 स्टार 3 भी क्या आ गया 1, समझ आ गया है ना, कितना ईजी। तो बेटा चूंकि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, आंसर सही है, पक्का है पक्का है पक्का है, क्लियर। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। चलो अब इसको देखते हैं थर्ड पार्ट को, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, है ना कितना आसान। और मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, आप जरूर कर पाओगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान बन चुका है ये। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है बेटा, यही तो पूछ रहा है वो, 2 3 4 5। तो 2 स्टार 3, पहले 2 स्टार 3 देखते हैं, 2A2 लेना है, B3 लेना है, 2 स्टार 3 क्या आ गया 1, 2 स्टार 3 तो 1 आ गया, और 4 स्टार 5, 4 यहाँ से लेना है, 5 यहाँ से लेना है, ये भी 1 आ गया। तो बेटा दोनों 1 आ गए, अभी 1 स्टार 1 देखना है, 1 और 1 ये भी 1 आ गया। तो आई होप समझ गए ना बेटा, क्लियर। किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम, सारणी की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है बेटा, सारणी से या सारणी के अनुसार लिख दो, सारणी के अनुसार। तो 2 स्टार 3 भी क्या आ गया 1, स्टार 4 5 भी क्या आ गया था 1, 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या है 1, आंसर सिंपल। सो
आपका ये 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, इसकी वैल्यू क्या है, ये 1। ये आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो चुका है। तो बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको इस लल्लू लाल क्वेश्चन को और भी लल्लू लाल बना देते हैं, और स्पेशली हम अभी सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। आपको छोटी सी टेक्निक बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में क्रम विधि में पता लगा लोगे क्रम विधि में है या नहीं। ठीक है बेटा, फाइन। चलो, स्टार क्रम विधि में है क्या नहीं, तो इसके लिए ये इस टेबल को देखते हैं किसके लिए है ये, ओनली फॉर क्रम विनिमय की जांच, क्रम विनिमय की जांच के लिए। तो बेटा क्रम विनिमय की जांच कैसे करोगे, टेबल में देखो क्रम विनिमय हमेशा एक बात याद रखना, इसका डायगोनल क्या याद रखना है, इसका डायगोनल, डायगोनल मीन्स विकर्ण। तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये इसका विकर्ण है। ठीक है बेटा, ये इसका विकर्ण है। और विकर्ण में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अभी देखो बेटा विकर्ण में क्या होगा, ऐसे होगा, 1 1 का रिलेशन किससे होगा, 1 से, 2 2 का रिलेशन किससे होगा, 2 से, 3 3 का रिलेशन किससे होगा, 3 से, और 4 4 का रिलेशन क्या होगा, 4 से, 5 5 का रिलेशन किससे होगा, 5 से। समझ आया। तो बेटा अगर ऐसी ये वाली कंडीशन होगी तो पक्का 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 क्रम विधि में होगा। सही है, क्लियर। 1 1 का 1 से, 2 का 2 2 का 2 से, 3 3 का 3 से, 4 4 का 4 से, 5 5 का 5 से। ओके, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखो बेटा ये 5 है ना, ये तो हो गया एक रिलेशन 5 5 के आप अपवर्ड साइड जाएंगे, यहाँ भी 4 टाइम्स 1 है, और 5 के हॉरिजॉन्टल में इस साइड जाएंगे, यहाँ भी 4 टाइम्स 1 है। 5 के ऊपर जाओ और साइड में जाओ, वन सेम टू सेम 4 बार 1 आ रहा है। अभी 4 के आप देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 1 2 1, यहाँ पे भी 1 2 1। 3 के साइड में जाओ 1 1 1 1, 2 के साइड में जाओ 1 1 1 1, सेम टू सेम। तो बेटा ये वाली जो चीज़ें बनेंगी तो पक्का क्रम विनिमय होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट किया था वो क्रम विनिमय था। आप ये याद करना, हमेशा डायगोनल देखना। अगर डायगोनल ये ऐसे इस तरह से सेम है, 1 1 1 2 2 2, और ऊपर नीचे सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा, ऊपर और साइड में सेम टू सेम होगा। देखो 5 में 4 बार 1 आ रहे हैं 4 बार 1, 5 के साइड में 4 बार 1 आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्रम विनिमय के लिए अगर ये सारणी दी होगी तो हम बहुत अच्छे से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा जी, तो बेटा क्रम विनिमय क्लियर हो गया, फाइन। ये क्रम विनिमय है क्योंकि बेटा ये बिल्कुल सही है इसके लिए। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है ये, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एचसीएफ। बेटा यहाँ पे जो समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, और ए स्टार बी की जो संक्रिया लग रही है वो किस तरह से लग रही है, ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का एचसीएफ। एचसीएफ समझते हो ना, हिंदी मीडियम में, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। एचसीएफ को मतलब महत्तम समापवर्ती। ओके, महत्तम समापवर्तक, क्लियर। एचसीएफ तो ए और बी का जो एचसीएफ आएगा, मैसेज जो आएगा वही द्विचर संक्रिया होगी ए स्टार बी में। ठीक है बेटा, और फिर पूछ रहा है क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। वो बोल रहा है जो आपकी जो संक्रिया आएगी क्या वो क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करती है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। हालांकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया, वहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ एक दूसरे से रिलेशन बहुत कम ही होता है और आने को आ सकता है, तो हमें सीखना है सब कुछ अच्छे से। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। ओके देखो, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो ए की भी 5 वैल्यू ले सकते हैं, बी की भी 1 2 3 4 5 वैल्यू ले सकते हैं, टोटल एलिमेंट बनेंगे 25। तो क्या करें, एक अच्छी सी प्यारी सी यहाँ पे सारणी बना देते हैं। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं।
बेटा 5 एलिमेंट लेने हैं तो 6 कॉलम बनेंगे, ठीक है। बस ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से बना पाएँ। ओके, यहाँ पे आपकी स्टार आ गया और इस साइड आप लेंगे ए की वैल्यू और इस साइड बी की वैल्यू। सो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, अच्छे से देखना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। 3 4 5। ओके, तो बेटा अब है ना हम डायरेक्टली रखेंगे क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया ए स्टार बी क्या है। ए स्टार बी है ए एंड बी का HCF मीन्स मैस है। अब आप देखना, मैं से आपको पता होगा, 6 7 8 क्लास में पढ़ के आए हो बहुत अच्छे डिटेल में, ठीक है बेटा। 1 और 1 का मैसे क्या होगा? 1 होगा। 1 और 1 का मैसे क्या होगा? 1 और 2 का मैसे क्या होगा? 1 होगा। 1 और 3 का मैसे क्या होगा? 1 होगा। 1और 4 का मैसे क्या होगा? 1 होगा। 1और 5 का मैसे क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। नहीं पता तो आप पढ़ना, 12th में हो और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। मैसे पता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मैसे होता है। 2 और 1 का मैसे क्या होगा? 1। 2 और 2 का क्या होगा? 2। 2 और 3 का क्या होगा? 2 और 3 का क्या होगा? 1। 2और 4 का क्या होगा? 2। 2और 5 का क्या होगा? 1। 3और 1 का मैसे क्या होगा? 3और 1 का मैसे होगा 1। 3और 2 का होगा 1। 3और 3 का होगा 3। 3और 4 का होगा 1। 3और 5 का 1। 4और 1 का मैसे क्या होगा? 1। 4और 2 का मैसे क्या होगा? 2। 4और 3 का मैसे क्या होगा? 1। 4 का 4। 4 5 का मैसे क्या होगा? 1, ठीक है बेटा। 5 1 का मैसे क्या होगा? 1। 5 2 का मैसे क्या होगा? 1। 5 3 का मैसे क्या होगा? 1। 5 4 का मैसे क्या होगा? 1। 5 5 का मैसे क्या होगा? 5, ठीक है बेटा। ये हमारी सारणी बन गई है बहुत अच्छे से, क्लियर। हमारी सारणी बन चुकी है। चलिए बेटा, सारणी बन चुकी है तो आगे देखते हैं। ये बोल रहा था क्या संक्रिय स्टार 4 में परिभाषित संक्रिय स्टार के समान है? चलो देख लेते हैं। डायगोनल क्या आ गया? 1 2 3 4 5, इधर भी 1 इधर भी 1, तो देख लेते हैं क्या ये 4 के इक्वल है। कहाँ पे गई 4? देखो बेटा, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 4 टाइम्स 1, यहाँ भी 4 टाइम्स 1, यहाँ 1 2 1, यहाँ 1 2 1, तो यहाँ भी देखो मैच कर लो। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 के 4 टाइम्स 1, यहाँ पे 4 टाइम्स 1, यहाँ भी 1 2 1, यहाँ भी 1 2 1। 3 से आगे 1 1, यहाँ पे देखते हैं 3 से आगे 1 1 कहाँ पे गया? 3 से आगे 1 1 बिल्कुल, 4 से आगे 1 1 सिंपल, सेम टू सेम, सेम टू सेम। 4 से आगे 1 1 5, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम सारणी है। अतः प्रश्न संख्या 4 में दी गई सारणी के समान ही सारणी प्राप्त होती है। यही तो पूछ रहा था वो, होती है आंसर। समझ आया? क्लियर? ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हैज बीन क्लियर। कैसे किया? मैसे की हेल्प से। ओके, ये लिस्ट तभी बनेगी जब मैसे आपको क्लियर होगा। कैसे होगा वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। 12th क्लास में आ गए हो अब। ओके, मैंने बता दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब जिससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ से निकाला 5 और 4 का मैस है। 5 और 4 का कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 और 4 दोनों को डिवाइड कर देगा? बेटा 5 4 डिवाइड ही नहीं हो सकते। 5 4 तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं ना। तो इसका मैसा क्या आ गया? 1, सिंपल। मैसा क्या आ गया? 1, क्लियर। ऐसे ही 2 और 4 का कौन सा होगा मैसे? 2 और 4, 2 और 4 का बेटा 2 और 4 में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करते हैं लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए? वो 1 तो कर सकता है, 1 तो सभी को कर देगा, लेकिन 2 भी तो कर सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 होगा इसका मैसे 2 और 4 का। सही है ना? क्लियर। तो मैंने आपको मैसे का भी टचअप दे दिया इसके साथ में, क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, दिस
सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 में 4 की जो सारणी है वो बिल्कुल फिट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर इसकी वैल्यू पूछेगा 5 के अकॉर्डिंग तो भी सेम आएगी जैसे हमने 4 की निकाली है। अगर सेकंड में क्रम विनिमय है, बिल्कुल क्रम विनिमय, क्योंकि यही वाली सारणी आई है और इसका परिकलन करेगा तो भी सेम आएगा। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आए हैं वही क्वेश्चन नंबर 5 के भी आंसर होंगे। ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी या द्विचर संक्रिया स्टार a स्टार b इक्वल a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। इसमें a स्टार b क्या गिवन है बेटा, a स्टार b गिवन है, a एंड b का एलसीएम। मैंने बोला ना आपको HCF एलसीएम पता होना चाहिए, तो एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में लैसेप है। ओके, लैसेप है, लघुत्तम समाप्त पढ़ते हैं। क्लियर, तो a स्टार b क्या होगा, a और b का लेस है। क्लियर, किस में देना है बेटा, n में, n फोर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, किसका, 5 स्टार 7 का। चलो 5 स्टार 7 देखते हैं। 5 स्टार 7, तो 5 स्टार 7 का मीन्स क्या, 5 एंड 7 का एलसीएम। एलसीएम आपको आना चाहिए, 5 और 7 का एलसीएम। पहले 5 को करेंगे, 5 1 जा 5, फिर 7 को करेंगे 1 1, तो क्या आ गया, 5 और 7 का 5 इंटू 7 मीन्स 35। 5 और 7 का एलसीएम क्या आ गया, 35। तो 5 स्टार 7 की वैल्यू आ गई 35। नेक्स्ट 20 स्टार, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बेटा इसके लिए। नेक्स्ट है 20 स्टार 16। 20 स्टार 16, इसको करना है तो 20 एंड 16 का एलसीएम। 20 एंड 16 का एलसीएम, 20 16, 2 10 8, 5 4, 2 5 2, 2 5 1 5 1 1। तो बेटा क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स सॉरी 5। ओके, 4 टाइम्स 2 और फिर 5 इंटू 5, तो बेटा कितना हुआ, 16 5 या 80। इनका एलसीएम क्या आ गया, 80, तो वही तो लिखना था 80। तो 20 स्टार 16 क्या आ गया, 80 आंसर। तो दोनों का आ गया ना आंसर। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर है, सभी सभी नेचुरल नंबर हैं। फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। सेकंड, क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। ओके, चलो देख लेते हैं क्रम विनिमय के लिए। तो क्रम विनिमय की जांच, क्रम विनिमय के घर पे फिर घूम के आना पड़ेगा। तो क्रम विनिमय का घर तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, क्योंकि उसके घर में क्या लिखा हुआ है, उसके घर में लिखा हुआ है कि हमें पता है a स्टार b इक्वल b स्टार a। तो a स्टार b कुछ भी आप ले लो, अभी ये एक दिया हुआ था यहाँ पे, इसी से कॉपी कर लेते हैं। 5 स्टार 7, 5 स्टार 7, तो 5 स्टार 7 का मीन्स क्या है, 5 एंड 7 का एलसीएम जो अभी आया था 35। तो 5 स्टार 7 क्या हो गया, 35। अब हम 7 स्टार 5 निकाल लेते हैं। 7 स्टार 5, 7 स्टार 5 मीन्स 7 एंड 5 का एलसीएम। तो बेटा 7 एंड 5 का एलसीएम भी तो 35 आएगा। दैट मीन्स चूंकि फाइव स्टार 7 इक्वल 7 स्टार 5, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, इसलिए स्टार द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय का पालन करती है, क्रम विनिमय का पालन करती है। सही है ना, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से। क्रम विनिमय का पालन करती है, पालन करती है, पालन करती है। क्लियर, ठीक है बेटा, फाइन। सो क्रम विनिमय भी हो गया, सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया है। थर्ड देखते हैं, क्या साहचर्य है। ओके, देख लेते हैं क्या साहचर्य है। तो साहचर्य के घर पे घूम के आते हैं। साहचर्य की जांच, साहचर्य के बारे में हमें पता है, साहचर्य में 3 टर्म होते हैं, और 3 टर्म कौन कौन से होते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी लास्ट 2 फर्स्ट 2। ठीक है बेटा, चलो वही मान लेते हैं। 5 स्टार 7
और इसको 10 मान लेते हैं अपनी मर्जी से, इसको 5 स्टार 7, इसको 10 मान लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 5 स्टार 7 स्टार 10। बेटा 5 स्टार 7 का मीन्स क्या है, 5 और 7 का एलसीएम 35, 35 और 10 आ गया, 35 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 35 और 10 का एलसीएम आएगा 70। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ 70। अभी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 5 स्टार 7 स्टार 10। तो अभी यहाँ पे 5 स्टार 7 और 10 का एलसीएम 70, 7 और 10 का एलसीएम 70। तो अभी 70 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 70। दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, 5 स्टार 7 स्टार 10 इक्वल 5 स्टार 7 स्टार 10। फर्स्ट टू ब्रैकेट लास्ट टू ब्रैकेट आर इक्वल, इसलिए स्टार द्विचर संक्रिया साहचर्य की पालना करती है। बहुत अच्छी बात है, पालना करती है, हमेशा पालना करते रहना चाहिए, करती है। ठीक है बेटा, सो तीनों पार्ट्स हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 फाइन। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओगे आप मुझको, देखते हैं आप कितना सीख रहे हो। बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया, 4 किया, 5 किया, मैंने आपको सारणी बनवाई, सब में सारणी बना दी हमने, 1 2 3 4 5 पुट करके सबने सारणी बना दी। लेकिन HCF वाले में भी सारणी आई, लेकिन इसमें हमने टेबल क्यों नहीं बनाई, इसमें हमने सारणी क्यों नहीं बनाई? क्वेश्चन नंबर 6 में सोचो क्यों नहीं बनाई सारणी, सारणी क्यों नहीं बनाई? आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम। लेट मी शो यू, दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में सारणी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सारणी गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कहाँ पे हो आप? यस, इट वाज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सारणी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में सारणी क्यों नहीं बनाई? ये तो लालू लाल क्वेश्चन था। पता चला कुछ? चलो बता देते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें समुच्चय दिया हुआ था कि हम बस 1 2 3 4 5 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, और 5 के एलिमेंट्स से लेके हमने सारणी बना दी थी। ओके, हमें सारणी बनाती क्योंकि हम सिर्फ 5 सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, 1 से लेके 5 तक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि n का मतलब प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके 2 3 4 5 6 कितनी भी ले सकते हो, 1 करोड़ 10 लाख 15 करोड़ कुछ भी ले सकते हो, कहीं तक भी ले सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें समुच्चय नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने सारणी नहीं बनाई है। कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर उठा लिया और मैच कर दिया, जो नंबर दिए थे उनकी वैल्यू बता दी। सही है बेटा, तो ऐसे सारणी बनाने पड़ते तो सारी एज खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पे सारणी नहीं बनाई, क्योंकि हमें यहाँ पे समुच्चय नहीं दिया हुआ, सेट नहीं दिया हुआ। जो सेट है वो लिमिट कर देता है, चीज़ों को लिमिटेड कर देता है, इसलिए वहाँ पे हमने सारणी बनाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट थे। लेकिन यहाँ पे तो अनलिमिटेड एलिमेंट है, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। ओके, क्योंकि सारे प्राकृतिक 1 से स्टार्ट करके कहीं तक भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे सारणी नहीं बनाई। समझ आया? तो ऐसी चीज़ें आपकी माइंड में आनी चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है यहाँ पे। क्लियर बेटा? सो क्वेश्चन नंबर 6 हैज़ बीन कंप्लीटेड। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट। इससे नेक्स्ट पार्ट में आगे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए। सो अब आपको क्या करना है बेटा, इट्स योर होमवर्क, और अच्छे से आप किया करो। अगर आप जो मैं आपको वो बोलता हूँ वो आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है आपको, और मैथ्स तो मैजिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.4 जितना भी मैंने कराया है उसका सब अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक्सरसाइज 1.4, और बेटा स्टार्टिंग से अब आ जाओ, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको रिवाइज करना। इट्स योर होमवर्क। ठीक है, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ऑब्टेनिंग 100% स्कोर इन मैथमेटिक्स। क्लियर? फाइन। सो ये होमवर्क है आपका, 1.4 देखना है, 1.1 का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है? क्लियर? क्लास नोट्स उठाइएगा, रिवीजन करिएगा, समझिएगा। ओके, and if you have any doubt you may ask me, or just watch that video again once again, okay, if you have any doubt.
क्लियर बेटा? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। विश यू ए हैप्पी ग्रेट डे, हैव ए गुड बाय।